हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लास पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में प्यारे बच्चों, ये जो वैज्ञानिक के नाम हैं और इस सिद्धांत और खोज है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप 11th क्लास में हैं, आगे चलकर स्टूडेंट ये 11th क्लास में ही ना केवल, बल्कि आगे चलकर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, वहाँ भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आपको याद कैसे करना है। वैसे तो प्यारे बच्चों, आप वैज्ञानिक का नाम ऑलरेडी भूल जाते हैं, जिससे जितने भी मैं यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम दे रहा हूँ, इसे आप लोग लिख लेना। और कैसे तैयार करना है, जैसे आप एक दिन में 3 याद कर पा रहे हो, 4 याद कर पा रहे हो। यदि आपसे 4 भी याद नहीं हो रहा है तो 2 याद कर पा रहे हो। यदि 2 भी नहीं होता तो 1 याद हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 दूंगा, तो यानी 1 महीने में आप याद कर लोगे। लेकिन हाँ, आप एक ही याद करो, लेकिन उसको ऐसा याद करो कि कुछ दिन तक याद रहे, हमें फिर रटना ना पड़े। उसे ऐसा लॉजिक लगाओ और 1-2 बार दिन में पढ़ो तो वो ऑलरेडी याद हो जाता है। आपसे 5 याद हो रहा है तो 5 याद करो, 3 बन रहा 3, 2 बन रहा 2, 1 बन रहा तो 1, लेकिन आप याद डेली करो। डेली याद करने से क्या हुआ कि सभी के सभी जितने ही 25-30 हैं यहाँ पे वैज्ञानिकों के नाम, वो आपको याद हो जाएगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला जो वैज्ञानिक है आर्किमिडीज है। ये यूनान देश के थे। लीवर के सिद्धांत का और प्लवन का सिद्धांत दिया इन्होंने। कौन? आर्किमिडीज। कहाँ के थे भैया? यूनान के थे। इनका सिद्धांत है लीवर का सिद्धांत और प्लवन का सिद्धांत। यदि यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे भौतिकविद, ठीक है। जर्मनी के थे। आपेक्षिकता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। अल्फ्रेड नोबल की बात करें, डायनामाइट की खोज की थी और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल जी। किसकी खोज की थी इन्होंने? डायनामाइट। और इनसे जो भी इनके पास रकम था फिर बच्चों, उसी रकम का जो ब्याज बनता है उससे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हेनरी बैकुरल थे, ये फ्रांस के थे। ये स्वाभाविक रेडियो एक्टिविटी के बारे में बैकुरल ने खोज की है, रेडियो एक्टिविता की, ऐसा याद कर लो। फ्रांस के थे, रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। आप कहोगे ट्रिक, तो इसका पूरा मैं ट्रिक भी बना दूंगा, लेकिन आप जितना हो सके बिना ट्रिक से पढ़ो यार, बिना ट्रिक से याद करो तो ज्यादा याद रहेगा। चैडविक भैया, न्यूट्रॉन की खोज, इंग्लैंड के, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। चैडविक किसकी खोज की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी, इंग्लैंड के थे। सर सीवी रमन, रमन प्रभाव की व्याख्या की। प्रकाश के प्रकीर्णन में रमन प्रभाव संबंधित इन्होंने नियम दिया। भारत के वैज्ञानिक सर सीवी रमन जी। डी ब्रॉगली फ्रांस के थे। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। आप 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी डी ब्रॉगली का समीकरण पढ़ोगे, चैप्टर 2 या 3 में, और फिर आगे चलकर 12th में फिजिक्स में आप डी ब्रॉगली का सिद्धांत पढ़ोगे। इसलिए आप लोग इनका नाम तो याद ही कर लो। सारे के सारे वैज्ञानिक आपको हर चैप्टर में 1-2 वैज्ञानिक मिलते जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे प्लांक का सिद्धांत आप पढ़ोगे, बार्डीन का, जेसी बोस, नील्स बोर, ये बोर का सिद्धांत है, ये भी पढ़ोगे। रॉबर्ट बॉयल का नियम पढ़ोगे। तो सारे जो वैज्ञानिक हैं यहाँ पर, जो भौतिकविद हैं, इनका नाम आप पढ़ोगे ऑलरेडी, लेकिन अभी आप एक यहाँ पर चार्ट बना लो और याद कर लो। आगे देखो भाई साहब, डी ब्रॉगली का हो गया प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। एडिसन, थॉमस एडिसन अल्वा थे, इन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की थी। थॉमस एडिसन अल्वा, ये अमेरिका के थे, थॉमस एडिसन अल्वा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के भौतिकविद थे। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की संरचना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा था, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और अभी आप 11th क्लास में भी पढ़ोगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। गैलीलियो गैलीली, ये इटली के थे, गैलीलियन दूरदर्शी की खोज की थी इन्होंने। गैलीलियो गैलीली कहाँ के थे? इटली के थे। ओके। ग्राहम बेल, बेल भैया घंटी बजाओ तो फोन बजेगा, टेलीफोन की खोज की थी ग्राहम बेल। बेल यानी घंटी, टेलीफोन में भी घंटी बज रहा है, तो अमेरिका के थे ग्राहम बेल, टेलीफोन की खोज की। जी मार्कोनी, बेतार संदेश, रेडियो की खोज किसने की? जी मार्कोनी ने की। रेडियो भैया पता है ना, दूर तक आवाज बिना किसी माध्यम के जा सकता है, तो इटली के थे। होमी जहांगीर भाभा भारत के थे, ब्रह्मांड किरणों की बौछार का सिद्धांत दिया इन्होंने। हर्टज वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की, विद्युत चुंबकीय तरंग हर्टज ने सबसे पहले अपने प्रयोग में बताया। हबल जो है ऑस्ट्रिया के थे, प्रसरणशील का सिद्धांत दिया। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे, जर्मनी के थे। क्वांटम यांत्रिकी पर भी इन्होंने कार्य किया। आगे देखें रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल चैप्टर 5 में, क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 5 में पढ़ोगे। रॉबर्ट बॉयल का नियम या बॉयल का नियम पढ़ोगे, ठीक है। गैस से संबंधित उन्होंने नियम दिया था, इंग्लैंड के थे। सत्येंद्र नाथ बोस, देखो 11th क्लास में क्वेश्चन आया जाता है कि 5 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम या 5 भारतीय भौतिकविद वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, साथ में उनका खोज लिखो।
फिर 5 भारतीय वैज्ञानिकों का नाम याद करना, जैसे होमी जहांगीर भाभा हो गए, समझ रहे हैं, सर सीवी रमन हो गए, सत्येंद्र नाथ बोस हो गए, और यहाँ पर चंद्रशेखर हो गए। तो ऐसे ही मेघनाथ साहा, जेसी बोस हो गए, इनका नाम आपको याद कर लेना है। सत्येंद्र नाथ बोस जो है क्वांटम सांख्यिकी के सिद्धांत को दिया, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है वो भारत के थे, चंद्रशेखर सीमा तारों का विकास तथा संरचना बताया। डब्ल्यू के रॉन्टन ने जर्मनी के थे, एक्स किरणों की खोज की, किसकी एक्स किरणों की खोज की। युकावा हिडेकी जो थे वो जापान के थे, वो नाभिकीय बलों का विनिमय सिद्धांत दिया। मेघनाथ साहा ये भारत के थे, उसमें आयनीकरण संबंधित नियम दिया। जेसी बोस ये भारत के थे, तो मेघनाथ साहा, जेसी बोस भारत के, तो आप याद ही कर लेना। 5 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, साथ में इनकी खोज। तो जेसी बोस ने अति लघु रेडियो तरंग की खोज की। नील्स बोर करते हैं तो मार्क लगाते हैं, तो डेनमार्क के थे, और बोर करते हैं तो पानी निकलता, पानी में होता हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल दिया था नील्स बोर ने। आर्नेस्ट ने क्या दिया था भैया, आर्स्टेड ने दिया, सॉरी आर्स्टेड फ्रांस के थे, धारा का चुंबकीय प्रभाव आर्स्टेड ने बताया था। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आपको पता होगा, ऑस्ट्रिया के थे। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली ने अपना अपवर्जन सिद्धांत दिया, ठीक है। और इसके बाद प्लांक है, जर्मनी के थे, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत दिया। जॉन बार्डिन अमेरिका के थे, ट्रांजिस्टर और अतिचालकता की खोज की थी जॉन बार्डिन ने। क्रिश्चियन हाइगेन इंग्लैंड के थे, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का इन्होंने दिया। माइकल फैराडे इंग्लैंड के थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत अपघटन का नियम दिया। केल्विन जो है इंग्लैंड के थे, ताप का उष्मागतिकी जो पैमाना इन्होंने बताया, केल्विन ने। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग इनको तैयार कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्प मिलेगा आगे चलकर, क्योंकि यदि आप एक चार्ट के रूप में सारणी बना लेते हैं तो आपसे याद हो जाएगा। फिर आगे चलकर आप जैसे बायल का नियम पढ़ोगे तो फिर आपको याद रहेगा, रॉबर्ट बायल ने बायल का नियम दिया। क्वांटम सांख्यिकी किसने, सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो पता होगा प्लांक ने दिया था क्वांटम सिद्धांत। विकिरण की द्वितीय प्रकृति ने किसने बताया भैया, तो डी ब्रॉगली ने बताया। तो ये सब आपको याद रहेगा। अतिचालकता की खोज किसने की, जॉन बार्डिन ने की। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, जॉन बार्डिन ने की। ऐसे आप याद कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, सर सीवी रमन ने किसकी खोज, रमन प्रभाव की खोज की। ओके, ऐसे होमी जहांगीर भाभा ब्रह्मांड किरणों की बौछार की। विद्युत चुंबकीय तरंग खोज किसने की, सर्वप्रथम हार्टज ने अपने प्रयोग में बताया। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। प्लीज यार जो भी आपको जरूरत हो, आपका डिमांड हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय छापना ना भूलें। छापो यार भाई, छाप सको तो छापो, पसंद आए तो भी छापो, पसंद ना आए तो भी छापो, लिखो तो कैसा लगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।